मेरे पास जो लोग यौन संबंधी इलाज के लिए आते हैं, उनमें से एक हिस्सा बड़ी संख्या में देखा गया है कि असल में वे लोग मानसिक तनाव या मन की बेचैनी या अशांति के कारण ही यौन समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं और यही उनकी यौन समस्या का मुख्य कारण पाया जाता है। और उसी के अनुसार यदि उपचार प्रदान करने के अतिरिक्त हम रोग को अच्छी तरह से समझाएं तथा यौन इच्छा उत्पन्न होने पर क्या करना चाहिए इस बारे में जानकारी दें, तो यौन समस्याएं कम हो जाती हैं या उनमें काफी सुधार होता है तथा रोगी को अधिक आराम महसूस होता है तथा वह अगली बार बहुत प्रसन्न मन से आता है। अब बात यह है कि जब भी हम हर मरीज को दवा लिखते हैं या जब मैं दवा लिखता हूँ, दवा लिखने के ठीक बाद जैसे ही प्रिस्क्रिप्शन उनके हाथ में देता हूँ, उसी पल या तुरंत ही वे पूछ लेते हैं, सर क्या दवा के अलावा कोई और तरीका नहीं है जिससे हमें थोड़ा बेहतर समाधान मिल सके। क्योंकि दवाओं को लेकर सभी को थोड़ा डर तो होता ही है, यह स्वाभाविक है। और सेक्स की दवाओं की बात करें तो अरे बाबा, ये दवा खाने से कहीं हमारे जननांग जैसे कि लिंग, अंडकोश या शुक्राशय वगैरह कहीं खराब तो नहीं हो जाएंगे, यही सोचकर लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अब बात यह है कि ये सारी चिंताएं शुरू से ही गलत हैं। इन दवाओं के कारण ऐसा नहीं है कि ये अंग खराब हो जाएंगे। अगर समस्या है तो दवा लेनी ही होगी, जैसे बाकी बीमारियों में लेते हैं। जैसे बुखार के इलाज में पैरासिटामोल लेते हैं, वैसे ही टाइफाइड के इलाज में एंटीबायोटिक लेते हैं, उसी तरह सेक्स से जुड़ी समस्याओं के इलाज में सेक्स की दवाएं लेनी होंगी। अब सवाल यह है कि दवाओं के अलावा कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपनी यौन सेहत को अच्छा रख सकते हैं या सेक्स से जुड़ी समस्याओं से खुद को थोड़ा बचा सकते हैं या इन समस्याओं को पार कर सकते हैं या अच्छे से जीत सकते हैं। दवाओं के अलावा भी कई तरीके हैं जो बहुत धीरे धीरे असर करते हैं। ये कोई जादू की तरह तुरंत काम नहीं करते, लेकिन आपको जरूर जागरूक रहना होगा। अगर आपको इन बातों की जानकारी है और आप इन्हें अपनाते हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर शुरू से ही इन चीजों को करते रहें तो यौन समस्याओं को रोका जा सकता है। एक है इलाज और एक है रोकथाम। इलाज तब होता है जब समस्या हो जाती है और उसका इलाज करना ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन रोकथाम असल में आसान है। हाँ, उस रोकथाम के लिए कुछ खाने पीने की चीजें या जीवन शैली में बदलाव लाए जा सकते हैं। वे क्या हैं? सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आपको अपना वजन नियंत्रित रखना ही होगा। अगर वजन ज्यादा हो जाए तो सेक्स से जुड़ी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। कई रिसर्च में देखा गया है कि जिनका वजन ज्यादा होता है, उनमें से एक बड़े हिस्से को सेक्स संबंधी समस्याएं होने की संभावना ज्यादा होती है। वजन बढ़ने पर मुख्य समस्या पेट की चर्बी होती है। पेट की चर्बी बहुत खराब होती है। आपने कई बार सुना होगा कि टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है जो पुरुषों के लिए, यह हार्मोन पुरुषों की यौन शक्ति को बढ़ाने और उनकी मर्दानगी को प्रकट करने में मदद करता है। लेकिन होता क्या है, जब पेट पर चर्बी बढ़ जाती है तो पेट की चर्बी के कारण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन धीरे धीरे बदलकर किसी और हार्मोन में बदल जाता है। जब इसकी मात्रा कम होने लगती है तो सेक्स में रुचि और सेक्स से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं वे सभी प्रभावित होने लगती हैं। ये सब कम होने या खराब होने लगते हैं, इसलिए आपको अपने वजन को नियंत्रित रखना ही होगा। यह सबसे पहली बात है। आप वजन कम करके देखिए, आपकी यौन सेहत कितनी बेहतर होती है। अगर चर्बी बढ़ जाती है तो और भी कई समस्याएं हो सकती हैं। उनमें से एक है जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। यह क्या है? इसका मतलब है कि हमारी रक्त नलिकाओं के अंदर भी चर्बी जम सकती है। जब आपका वजन बढ़ जाता है तो यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लिंग के सख्त होने के पीछे बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। इसमें दिमाग के कुछ मैकेनिज्म शामिल हैं। इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी से होकर जाने वाली नसों के भी कुछ मैकेनिज्म होते हैं। आपके लिंग के अंदर भी कुछ रक्त नलिकाएं होती हैं। उन रक्त नलिकाओं में कितना खून जाता है, कितना खून पहुंच रहा है, यह यहाँ महत्वपूर्ण है। क्या आपको कभी ट्रॉमा या चोट लगी है, इसका इतिहास भी जरूरी है। साथ ही आपका मन, परेशानी, चिंता, तनाव, पार्टनर के साथ रिश्ता, बहुत सी चीजें जरूरी हैं। ठीक वैसे ही जैसा मैंने कहा था, अगर रक्त नलिकाओं में चर्बी जमा हो जाए और खून का प्रवाह सही न हो तो लिंग में भी समस्या हो सकती है।
ये समस्याएं हो सकती हैं और अगर वजन बढ़ गया तो उस जगह पर भी खून के प्रवाह में दिक्कत होगी। इसलिए अपने वजन को कंट्रोल में रखें, खुद पर नियंत्रण रखें, शरीर को फिट रखें। यही पहली बात है। दूसरी बात है खान पान। सब लोग पूछते हैं, सर क्या खाएं ताकि सेक्स अच्छा हो? अच्छा सेक्स के लिए आप क्या खाएं? असल में खाना निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ कई तरह के तत्व सेक्स के मामले में अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे मान लीजिए विटामिन, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। विटामिन युक्त खाना इंसान के सेक्स को बेहतर बनाता है। ये विटामिन कहाँ कहाँ मिलते हैं? अंडा, दूध, साग सब्जियाँ, खासकर हरी और रंग बिरंगी सब्जियाँ और बीन्स। इन खाद्य पदार्थों में विटामिन बी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अलग अलग तरह के मेवों में भी विटामिन बी एक होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि और कौन कौन से तत्व सेक्स में मदद करते हैं, तो जिंक युक्त जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वे भी यौन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं। स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए जिंक युक्त कई खाद्य पदार्थ हैं। सबसे पहले समुद्री मछली, इनमें जिंक बहुत ज्यादा होता है, तो अगर आप समुद्री मछली खा सकते हैं तो यह अच्छा है। अब मैं कम दाम वाले खाने की बात करता हूँ क्योंकि ये महंगे हैं और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। कम दाम वाले खाने में मैं कहूँगा अंडा। एक अंडे की कीमत कितनी है? मान लीजिए एक अंडे की कीमत 10 रुपए है, तो अगर आप रोजाना एक अंडा खाते हैं तो आपकी दिन भर की जिंक की जो जरूरत है वह कुछ हद तक पूरी हो जाएगी। इसलिए अंडा यौन स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भोजन हो सकता है। इसके अलावा गाय का मांस, भेड़ का मांस, सेम के बीज, लौकी के बीज और कद्दू के बीज, इन सभी खाद्य पदार्थों में भी जिंक पाया जाता है। डार्क चॉकलेट में भी प्रचुर मात्रा में जिंक होता है। डार्क चॉकलेट को कहा जाता है कि यह मूड अच्छा रखने में मदद करता है, तो आप इसे खा सकते हैं। इनमें जिंक पाया जाता है। काजू में भी काफी मात्रा में जिंक मिलता है। अब मैं दो महत्वपूर्ण अमीनो एसिड्स के नाम बताऊंगा जो शरीर में मौजूद रहते हैं लेकिन कभी कभी बाहर से भी लेने पड़ सकते हैं। वे ये हैं, और जिनका नाम है एल-आर्जिनिन और एल-कार्निटिन। ये दो अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन के घटक होते हैं। अगर आप इन्हें नियमित रूप से लेते हैं तो देखा गया है कि जिन रक्तवाहिनियों की बात हो रही थी उनमें रक्त प्रवाह बहुत अच्छा होता है। इससे यौन इच्छा भी बढ़ती है और इरेक्शन या स्पर्म की मजबूती में भी सुधार होता है। इसलिए एल-आर्जिनिन और एल-कार्निटिन से भरपूर खाद्य पदार्थ लें। इनमें शामिल हैं चिकन का मांस, गाय भैंस का मांस, दूध, पनीर जैसी चीजें। इन सब में एल-आर्जिनिन और एल-कार्निटिन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद हम ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात करते हैं जो एक बहुत अच्छा वसा है। मैं आपको सलाह दूंगा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें जिनमें ये पाया जाता है। इनमें शामिल हैं अलसी या किसी भी प्रकार के बीज जिन्हें खाया जा सकता है। इन बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो यौन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। मेवे, नट्स भी बहुत महत्वपूर्ण भोजन हैं। मैंने पहले भी बताया था कि मेवे सेक्स के लिए अच्छे होते हैं और खास तौर पर कुछ मेवे सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं। अगर हम वॉलनट की बात करें, जिसे हिंदी में अखरोट कहते हैं, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका आकार इंसान के दिमाग जैसा दिखता है। वॉलनट आपको बड़ी दुकानों में मिल जाएगा और यह फायदेमंद है। अगर आपके पास ये नहीं है या ये महंगे या दुर्लभ हैं, तो चिंता की जरूरत नहीं है। आप मूंगफली, काजू या कोई भी मेवा खा सकते हैं। इनमें भी अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और ये सेक्स को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त पोषक तत्व देते हैं। तरबूज का जिक्र किए बिना बात पूरी नहीं होगी। तरबूज एक ऐसा फल है जो खास तौर पर यौन इच्छा बढ़ाने में बहुत ही मददगार है। सेब भी बहुत जरूरी है। रोजाना एक सेब जरूर खाएं। अगर आपके लिए संभव हो तो हाँ। सेब में फ्लावोनॉइड्स नामक एक खास एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके खून को साफ रखने में मदद करता है। यह आपके रक्तवाहिकाओं को खोल देगा जिससे वहां ज्यादा खून का प्रवाह होगा। जब आपकी रक्त नलिकाओं में ज्यादा खून जाएगा तब आपका लिंग ज्यादा उत्तेजित होगा। और सिर्फ सेब ही नहीं बल्कि और भी कई फल हैं जो आपकी यौन स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं। जैसे कि हम कहते हैं काले अंगूर या फिर अलग अलग साइट्रस फल जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी, माल्टा, ये सब भी यौन स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं।
इन खट्टे फलों को खाने से भी वही बात दिखती है, खून में चर्बी कम होती है, साथ ही स्पर्म की गुणवत्ता बेहतर होती है। इसके अलावा यह भी उम्मीद है कि आपका लिंग और मजबूत होगा। यहाँ तक कि सेब खाने से भी कहा जाता है कि प्रोस्टेट की समस्या, जिसे प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, वह भी कई बार ठीक हो जाती है। केला भी एक महत्वपूर्ण भोजन है जिसमें लगभग सभी जरूरी विटामिन मिलते हैं। केले में मौजूद विटामिन की वजह से देखा गया है कि इसे खाने से नसें मजबूत होती हैं, इंसान का तनाव या स्ट्रेस कम होता है और सेक्स में भी अच्छा सुधार देखने को मिलता है। इसके बाद जो सबसे जरूरी बात है वह यह है कि आपको अपने तनाव को कम करना होगा। अगर आप बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं या बहुत दबाव में रहते हैं तो कभी भी आपका जिंदगी में सेक्स कभी भी आनंददायक नहीं होगा। इसलिए अपने तनाव का कारण खोजें। अगर आप उस तनाव को दूर नहीं करेंगे तो आपकी रुचि नहीं बनेगी। आप उत्तेजित होकर भी लिंग में कठोरता नहीं ला पाएंगे, और अगर कठोरता आ भी गई तो हो सकता है कि जल्दी ही वीर्यपात हो जाए। ऐसा हो सकता है, लेकिन काम के तनाव को कम करना जरूरी है। उस तनाव को संभालने के लिए बहुत सारी बातें हैं। ये सब बातें मैंने ये बातें पहले भी बताई हैं, शायद आमने सामने भी। हर किसी की स्थिति जैसी है, उसे उसी हिसाब से संभालना होगा। जब आपको बहुत तनाव होता है, खासकर सेक्स के समय, जिन लोगों को टेंशन होता है कि पता नहीं कर पाऊंगा, जब ये दबाव दिमाग में आता है तब अली नाम का हार्मोन निकलता है। जब वह हार्मोन निकलता है तो रक्त प्रवाह में जटिलता आ जाती है, जिससे इरेक्शन होना मुश्किल हो जाता है। इरेक्शन कम होना या गिर जाना मजबूरी हो जाती है, यानी उत्तेजना से पतन तय है। इसलिए तनाव कम करना जरूरी है, यह महत्वपूर्ण है। न तंबाकू न शराब, मतलब तंबाकू और शराब का पूरी तरह त्याग करें और किसी भी नशे से दूर रहें। ये नशीले पदार्थ आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। शराब पीने से उस पल में थोड़ी रुचि या उत्तेजना बढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद अगर आप लगातार पीते रहेंगे तो आपका यौन स्वास्थ्य प्रभावित होगा, इसलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। धूम्रपान को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि यह आपकी सेक्स लाइफ पर असर डाल सकता है। अच्छी नींद जरूरी है। नींद सेक्स से कैसे जुड़ी है, यह जरूरी है। मैं आपको इसका एक वैज्ञानिक कारण बताता हूँ। एक हार्मोन होता है, लेप्टिन नाम का एक हार्मोन इंसान के शरीर में होता है। जब कोई व्यक्ति ठीक से नहीं सोता या लंबे समय तक नींद में गड़बड़ी रहती है, नींद की समस्या बनी रहती है, तो देखा गया है कि उनके शरीर में लेप्टिन हार्मोन का स्तर असंतुलित हो जाता है। लेप्टिन हार्मोन का काम है भूख को नियंत्रित करना। यह आपको बार बार भूख लगने से रोकता है या उस पर नियंत्रण रखता है। जब शरीर में लेप्टिन हार्मोन कम होता है तब वह भूख को नियंत्रित नहीं कर पाता। इससे ज्यादा भूख लगती है, बार बार खाने की इच्छा होती है, बार बार खाते हैं। बार बार खाने से एक समय बाद मोटापा आ जाता है। मोटापा आने पर तरह तरह की यौन समस्याएं हो सकती हैं। ग्रेलिन नाम का एक और हार्मोन भी इसी तरह असंतुलित हो जाता है, जिससे वह और बढ़ जाता है। अगर यह समस्या होती है तो भूख बढ़ेगी, एक और हार्मोन हार्मोन भी बढ़ेगा। शरीर में रक्त का ग्लूकोज और नींद, जितना ज्यादा आप रात में जागेंगे उतना ही यह सब बढ़ेगा। जब ये सब बढ़ेंगे आपकी सेक्स लाइफ पर असर पड़ेगा, मानसिक तनाव आएगा। इंसान के तनाव और सेक्स के बीच गहरा संबंध है। इसके बाद एक्सरसाइज जरूरी है। नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। अगर आप नियमित रूप से सक्रिय रहते हैं या मेहनत करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सेक्स लाइफ बेहतर रहेगी। शोधों में पाया गया है कि जो लोग मेहनत या अधिक एक्टिव रहते हैं उनकी सेक्सुअल लाइफ और भी अच्छी होती है। जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं। अगर आप रोज 40 मिनट एक्टिव रहते हैं तो वही काफी है। सबसे जरूरी बात है, पेल्विक फ्लोर नाम की एक जगह होती है जो आपकी यौन सेहत को बेहतर रखने में मदद करती है। सेक्स में भी ये मसल्स काफी मददगार होती हैं। पेल्विक फ्लोर दरअसल आपकी दोनों जांघों के ठीक उस जगह पर है जहां दोनों जांघें जुड़ती हैं और जहां आपके अंडकोश लटकते हैं। इन तीनों जगहों के बीच का जो हिस्सा है उसे ही पेल्विक फ्लोर कहा जाता है। यहाँ पर कुछ खास मांसपेशियां होती हैं। ये मांसपेशियां आपके लिंग, रक्त प्रवाह और हर चीज को कंट्रोल करती हैं या टाइट होकर सब कुछ संभालती हैं। ये इरेक्शन में भी मदद करती हैं। जल्दी वीर्यपात में भी इनकी भूमिका अहम है। वीर्यपात को कंट्रोल करने के लिए पेल्विक फ्लोर की इन मांसपेशियों को मजबूत करना जरूरी है। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज होती हैं। ये एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है। अगर संक्षेप में बताओ कि ये एक्सरसाइज कैसी है तो आप समझिए।
फ्लोर की मांसपेशियां कौन सी हैं? अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। सोचिए आप वॉशरूम गए हैं, आप पेशाब कर रहे हैं, तो जब आप मूत्र त्याग रहे होते हैं उस समय अगर आप अचानक पेशाब रोकने की कोशिश करें, जैसे कि अभी नहीं करना है, तो उस पल में पेशाब रोकते हैं। उस समय ध्यान दे कौन सी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, टाइट हो जाती हैं आपके शरीर में। वो मांसपेशियां ही पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां हैं। इनके लिए एक खास व्यायाम है जिसे केगल एक्सरसाइज कहते हैं। अगर आप ये व्यायाम दिन में 10 से 12 बार 3 बार करें तो इससे यौन स्वास्थ्य बेहतर रहता है। यूट्यूब या अन्य जगहों पर सर्च कर सकते हैं, वहां मांसपेशियों के डायग्राम के साथ ये एक्सरसाइज समझाई गई है। आमने सामने भी हम दिखा देते। कोशिश करें कि अपनी पेल्विक फ्लोर को जितना हो सके ऊपर की ओर उठाए रखें, या ऐसे सोचें जैसे आप अपने पेशाब या मल को रोक रहे हैं। उस रोकने जैसी एक भावना लाए। उस समय आपकी जो मांसपेशियां सख्त हो रही हैं उन्हें कुछ सेकंड तक वैसे ही रखें, फिर धीरे धीरे 1 सेकंड में छोड़ दें, फिर से करें, फिर छोड़ दें। इसी तरह 10 से 12 बार, दिन में 3 बार यह व्यायाम करें। और अंत में 2 बातें कह रहा हूं। पहली यह कि अगर नियमित रूप से सेक्स में लंबा अंतराल आ जाए तो यह खतरनाक हो सकता है। इससे देखा गया है कि यौन स्वास्थ्य प्रभावित होता है और शीघ्रपतन की संभावना बहुत बढ़ जाती है। रुचि में भी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके साथी के साथ आपके संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। अपने साथी के साथ सुंदर संबंध बनाए रखें, क्योंकि अगर रिश्ते में गिरावट आती है तो सेक्स भी दूर हो जाएगा। अगर आप अपने साथी के साथ किसी बात को लेकर लंबे समय से दबाव महसूस कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम घूमने जा रहे हैं, हमारे बीच कोई समस्या नहीं है, तो भी एक बार ध्यान से देखें कि कहीं दिल के अंदर कोई छुपा हुआ तनाव तो नहीं है। जो चीज आपको आपके साथी से किसी अदृश्य दीवार के जरिए अलग कर देती है, अगर ऐसा है तो आपके मन के अंदर एक तरह का अलगाव हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो सेक्स में भी समस्या आ सकती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि स्वस्थ संबंध बनाए रखें और सुंदर संबंध रखें। मन का मेल होना बहुत जरूरी है। मन का मेल जरूर होगा। आप सभी खुश रहें। मैं कोशिश करूंगा कि इन वीडियो के जरिए आपको जितना हो सके मदद कर सकूं। आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।